उन्होंने तो पंखा बनाया था, लेकिन उनका पंखा खत्म हो गया और अब अच्छा होगा कि वे राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर ले। यह संदेश तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। और अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद तमाम तरह की चर्चा शुरू हो जाती है। और यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तो उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया कि अब आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाइए, क्योंकि आपने जो पंखा बनाया था वह तो खत्म हो चुका है। दरअसल पंखा उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह था, जिसका विलय कुछ महीने पहले जनता दल यूनाइटेड में कर दिया गया है। एक और बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि यह व्यक्तिगत मुलाकात थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उस समय भी जब जदयू में वापसी को लेकर सवाल पूछा जाता था, तो उपेंद्र कुशवाहा इसी प्रकार का जवाब देते थे कि यह तो व्यक्तिगत मुलाकात है, इसका राजनीतिक मायना नहीं निकाला जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। तेज प्रताप यादव और उनके परिवार के बीच के रिश्ते फिलहाल ठीक हो चुके हैं और इस लिहाज से अब वे पार्टी के ऊपर जब कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी देते हैं। और कुछ वक्त पहले एक वीडियो भी उन्होंने डाला था जिसमें वे तेजस्वी यादव के साथ घूम घूम कर फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि तेज प्रताप यादव की तरफ से हम और उनकी भी भाई तेजस्वी यादव के बीच अब सब कुछ ठीक है। अब तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी के बीच जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो उनसे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया और जब सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया और कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस पंखे को बनाया था वह पंखा तो खत्म हो चुका है और पंखा खत्म होने के बाद अब उन्हें राष्ट्रीय जनता दल में आ जाना चाहिए। हालांकि तेज प्रताप यादव के बयानों का कोई गंभीर मतलब नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है और इस मुलाकात के बाद से कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को एक प्रकार से न्योता दे दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि यह मुलाकात किसी व्यक्तिगत काम को लेकर थी। हो सकता है कि वाकई में यह सिर्फ व्यक्तिगत काम से ही मुलाकात की गई हो, लेकिन राजनीति में और वह भी ऐसे समय पर जब राष्ट्रीय जनता दल बार बार जदयू को अपने पाले में बुला रही है, तब दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात को लेकर अलग ही कहानी कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी हर पार्टी का साथ देख चुके हैं और हर पार्टी में घूम चुके हैं। विधानसभा चुनाव होने के कुछ दिन पहले तक वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में जिता रहे थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले वे महागठबंधन से बाहर निकलकर अपनी एक अलग गठबंधन बना लेते हैं। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव बीत जाता है तब उपेंद्र कुशवाहा फिर से वापस जदयू में आ जाते हैं और इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, वो भी तब जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल नहीं थी। कहने का मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा हर पाले में फिट बैठ जाते हैं और जब से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल के नेता से हुई है तब से एक बार फिर से चर्चा चल रही है। तेज प्रताप यादव ने भी इसी प्रकार की बात को बोला और कहा कि अब उनको राष्ट्रीय जनता दल में आ जाना चाहिए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस समय जदयू छोड़ेंगे इस बात की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ेंगे इसकी उम्मीद भी किसी ने कभी नहीं जताई थी और नीतीश कुमार राजद के साथ चुनाव लड़कर फिर से भाजपा के साथ सरकार बना लेंगे इसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं जताई थी। और उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव के वक्त तक हर बात पर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे और विधानसभा चुनाव के बाद अचानक नीतीश कुमार के करीब आकर बैठ गए। बाकी यह पूरी बहस जातीय जनगणना को लेकर शुरू हुई है और जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी नीतीश कुमार की सरकार में जो मंत्री हैं वह खुद कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं नेताओं को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए बार बार नीतीश कुमार को कह रही है। बाकी यह पूरा मामला कहां तक जाता है और अंत में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच किसी भी प्रकार की संभावना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इनकार कर दिया है। बाकी अगर आगे किसी प्रकार की कोई नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देखना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।